वेलकम टू मौर्य अकेडमी मैथ एंजॉयमेंट। आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, ये आप लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। द रेशियो ऑफ करंट एसेट 32 लाख टू करंट लाइबिलिटीज 20 लाख इज 1.6:1. The accountant of the firm is interested to maintain a current ratio 2:1 by paying off a part of the current liabilities. Compute the amount of current liabilities that should be paid so that the current ratio at level 2:1 may be maintained. देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि देखिए क्वेश्चन नंबर है 25। इसमें देखिए दिया है करंट एसेट है 32 लाख और करंट लायबिलिटीज है 20 लाख और यहां पर करंट रेशियो दिया है 1.6:1। यहां पर करंट रेशियो दिया है 1.6:1। फिर क्या बोला है कि अकाउंटेंट कितना पे ऑफ कर देगा कि वो करंट रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर लिखना होगा लेट द क्रेडिटर शुड बी पेड रुपीज यक्स। क्रेडिटर्स को यक्स रुपीज पेड करने के बाद करंट रेशियो हो जाएगा 2:1। तो देखिए यहां पर मेंटेन कितना करना है, करंट रेशियो इक्वल टू 2:1, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2/1। लेकिन ये रेशियो कब होगा, जब हम लोग क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। तो कितना पे करेंगे नहीं पता है, तो इसी को हम लोग एज्यूम किए हैं। उसको कितना पे करेंगे, एक्स पे करेंगे। तो जब हम लोग क्रेडिटर्स को पे करेंगे एक्स रुपीज, तो करंट एसेट्स भी कम हो जाएगा और करंट लायबिलिटीज भी कम हो जाएगा। तो देखिए करंट एसेट, सपोज करंट एसेट आपके पास 2 लाख रुपया है, उसमें से आपने क्रेडिटर्स को 50,000 पे कर दिया, तो आपके पास कितना बचेगा 1,50,000। टोटल करंट एसेट में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूडेड रहता है। जब आप क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो यहां से ही कैश आपको लेना पड़ेगा। जब आपने यहां से कैश को ले लिए तो 50,000 पे कर दिए, तो आपके पास करंट एसेट कितना हो जाएगा 1,50,000। तो उसीलिए यहाँ पर माइनस करना पड़ गया। ठीक उसी तरह करंट लायबिलिटीज आपके पास 1 लाख रुपया है। सपोज आपको क्रेडिटर्स को 1 लाख पे करना है और आपने उसे 50,000 पे कर दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा। फिर आपको क्रेडिटर्स को 50,000 ही पे करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देते हैं करंट एसेट दिया है 32 लाख माइनस एक्स डिवाइड करंट लायबिलिटीज है 20 लाख इक्वल टू 2/1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 लाख ही रह जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 2 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 40 लाख माइनस 2x। यहाँ पर माइनस एक्स है, जब उधर से इधर जब आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 2x। यह 40 था, 40 लाख माइनस 32 लाख। 2 में से x को माइनस करेंगे x बचेगा, और यहाँ पर 40 लाख में से 32 लाख माइनस करेंगे तो 8 लाख बच जाएगा। अब इसके बाद यहां पर आप लोग लिख दीजिए द क्रेडिटर शुड बी paid
₹80,000। ये आप लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसके बाद अब हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला है डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट बाय इक्विटी। अब यहां पर आप लोगों को जानना डेब्ट क्या है और इक्विटी क्या है। आप लोगों को इसके पहले ही चैप्टर में इक्विटी शेयर का सारा क्वेश्चन कराए थे और उसी समय बैलेंस शीट भी बनाए थे। उसमें आप लोग देखिएगा बहुत सारा कंसेप्ट आप लोगों का वहीं पर क्लियर हो चुका था। अब डेब्ट के बारे में हम लोग जानते हैं और डेब्ट इक्विटी रेशियो हम लोग क्यों निकालते हैं। देखिए इसमें लिखा है, देखिए ये है डेब्ट इक्विटी रेशियो का पूरा डिटेल्स में लिख दिया है। देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड्स के रिलेशन को शो करता है। और अगर पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है और शेयर होल्डर फंड्स क्या है। देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट दिस इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन which matter after 1 years. For example, debenture, mortgage loan, bank loan, loan from financial institution and public deposits. देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट किसको कहते हैं, जो मोर देन 1 ईयर चलता है। इसमें इंक्लूडेड क्या क्या हो जाता है, इसमें डिबेंचर होता है, मोर्टगेज होता है, लोन होता है, लोन फ्रॉम बैंक होता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और पब्लिक डिपॉजिट्स। और उसके बाद शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में इसके पहले ही चैप्टर में आप लोगों ने किया था कि जब बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे तो उसके ऊपर में हम लोग लिख देते थे शेयर होल्डर्स फंड्स। उसमें हम लोग क्या लिखते थे, देखिए उसमें जब हम लोग लिखते थे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस को हम लोग शो करते थे। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ही आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्योंकि इसके पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि शेयर दो टाइप्स का हम लोग पढ़े थे, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर, लेकिन है तो दोनों ही शेयर, इसीलिए यहाँ पर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को ही लेंगे। और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आप लोगों ने शो किया था उस समय कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अगर रहता है तो इतना का आप लोग वहां पर शो किए थे। और इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, 2:1। आइडियल रेशियो इसका है 2:1। अगर ये रेशियो ज्यादा हो जाता है तो फर्म के लिए रिस्क है, अगर रेशियो कम हो जाता है तो इट इज बेटर फॉर द फर्म। अब इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेब्ट बाय इक्विटी। इक्विटी में बता दें क्या क्या आएगा। अब इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यही सब लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा। देखिए डेब्ट इक्विटी,
तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो आपका यहीं पर आ जाएगा। देखिए डेब्ट में एक है डेब्ट और दूसरा है इक्विटी। तो डेब्ट में हम लोग किसको किसको ले लेंगे, क्या क्या डेब्ट है हम लोगों का। तो देखिए डेब्ट में एक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। एक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेब्ट में क्या है, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस क्या है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो देखिए ये कितना कितना दिया है, एक दिया 2 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना दे दिया है 2 लाख, और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट कितना दिया है 60,000। तो ये कितना हो जाएगा 2,60,000। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इक्विटी में। देखिए इक्विटी में आपका क्या क्या होगा, देखिए एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और तीसरा रिजर्व। तीसरा है रिजर्व, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद दिया रिजर्व, और उसके बाद एक दिया है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एक्यूमुलेटेड लॉस में दिया है। तो यहां पर हम लोग माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए अमाउंट इसका कितना कितना है, एक है 3,50,000, ये है 3 लाख, ये है 50,000, 3,50,000 रिजर्व है 1,60,000, 1,60,000 माइनस ये 50,000, ये है 50,000। अब यहां पर आप लोगों को टोटल करना है। देखिए 3,460 और 5। देखिए ये 50,000 है, ये -50,000 है, ये दोनों ही कैंसिल कर देंगे तो बचेगा कितना 3 लाख और 1,60,000, यानी कितना आ जाएगा 4,60,000, 4,60,000। अब इसको यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए तो डेब्ट इक्विटी कितना हो गया 2,60,000 और यह 4,60,000, 2,60,000 और यह 4,60,000। जब इसको आप लोग डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 5.7 इक्वल टू। देखिए इसमें आप लोगों को देखिए यहाँ पर क्या दिया है आंसर, देखिए आप लोग कैसे दिया है 0.57:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.57:1।
ये कंपनी के लिए क्या है, बेटर है। इट इज नॉट एट रिस्क पोजिशन, इट इज बेटर फॉर द कंसर्न। अब देखिए, फिर आप लोग एक बार इसको समझ लीजिए, डेब्ट में क्या है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म लोन रहेगा, ब्रोइंग रहेगा, प्रोविजन रहेगा, ये सारा आप लोगों का डेब्ट में आ जाएगा। और इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और प्रॉफिट लॉस अगर माइनस है तो माइनस कर देना, अगर प्लस रहेगा तो प्लस कर देना है। तो यहाँ पर तो जब हम लोगों का जब बैलेंस शीट हम लोग जब बनाते हैं तब प्रॉफिट लॉस, अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी साइड में दिया है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना, माइनस कर देना है। ये हो गया हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर था 27, ये 27 क्वेश्चन नंबर था। अब उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे 28 क्वेश्चन नंबर। अब इसके बाद हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, टाइम का बहुत कमी है, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही करना है। और आप लोगों को जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है इसमें कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए, हम लोग अब 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, ये है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद 8% डिबेंचर, 10% लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज है। तो डेब्ट इक्विटी में रेशियो में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का यहां पर कोई भी काम नहीं है। डेब्ट इक्विटी रेशियो में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का कोई भी काम नहीं है। अब ये जितना बचा है इसी में से क्या डेब्ट में जाएगा और क्या इक्विटी में जाएगा, इसी को आप लोगों को पहचानना है। तो सबसे पहले हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, और इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, डेब्ट में क्या किया जाएगा, और दूसरा है इक्विटी में क्या जाएगा। तो देखिए, शेयर कैपिटल शेयर ही बोल दिया है, तो किस में जाएगा, इक्विटी में जाएगा। तो यहां पर शेयर कैपिटल लिख देते हैं 6 लाख प्लस, उसके बाद क्या है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सारा इसी का पार्ट है। तो यहां पर कैपिटल रिजर्व कितना है, 3,20,000। फिर जनरल रिजर्व भी इक्विटी का ही पार्ट है, प्लस 60,000। फिर उसके बाद दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस कितना है, 1,40,000। 1,40,000 ये हो गया आपका इक्विटी का पार्ट। और डिबेंचर का पार्ट, सॉरी डेब्ट का पार्ट क्या क्या है, 8% डिबेंचर, 10% लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखिए, इसमें डिबेंचर दे दिया है, लॉन्ग टर्म लोन है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। यानी लॉन्ग है वो मोर देन 1 ईयर, तो ये कहां चला जाएगा, डेब्ट में चला जाएगा। तो डिबेंचर 5 लाख, डिबेंचर देखिए है 5 लाख, प्लस डिबेंचर के बाद लॉन्ग टर्म लोन 3,40,000, और उसके बाद प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है 1,12,000। अब देखिए 1 लाख प्लस 1,12,000। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए
अब पहला को ऐड कर दीजिए। देखिए 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 9 लाख, 9 लाख और 40 और 12, 9,52,000। और इसको ऐड करिए 6 लाख, 3 लाख और 1 लाख, 7 लाख, 6, 3, 1, 7 लाख। और यहाँ हो गया 40,000, 60,000 और 20,000। 40,000, 60,000, 20,000, 40 और 60 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000। इसमें ऐड कर दीजिए 1 लाख, तो हो जाएगा 8,20,000। 8,20,000 यहां पर हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका एड में 6 लाख और 3 लाख, 9 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 10 हो रहा और 10 में 1,20,000 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 11,20,000। फिर देखिए 6 लाख, 3 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 1 लाख, 10 लाख और 10 लाख यहाँ पर क्या 40,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000, 1,20,000। यानी 9 लाख में 1,20,000 ऐड करिएगा तो हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख में 1,20,000 ऐड करने से हो जाएगा 11,20,000। इसके बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? डेब्ट बाय इक्विटी। टोटल डेब्ट कितना है? 952,000 और इसका कितना 111,220। अब इसको आप लोग अब डिवाइड कर दीजिएगा, तो डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3030 इधर काट दीजिए। अब इसके बाद 11,1,120 से 952 में डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 0.85:1। ये आप लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे, वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब यहां पर देखिए आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका देखिए यहाँ पूरा टॉपिक्स दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंड एवरेज इन्वेंट्री ड्यूरिंग दैट ईयर। इसमें यहाँ पर शो करता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना का आपने गुड्स को सोल्ड कर दिया और आपके पास कितना इन्वेंट्री है, ये दोनों के रिलेशन को शो करता है। अब इसके बाद आप देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या? एवरेज इन्वेंट्री तो आप लोग को पता ही है, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड 2। इसमें दो ही हो सकता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड 2। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये क्या है? देखिए यहां पर दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वे। तो देखिए पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या है, आपके पास कितना का गुड्स है। इसमें क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवार्ड प्लस वेजेज एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। या तो टोटल सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट, या देखिए यहां दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रोस लॉस। या तो आपको अगर ग्रोस लॉस रहता है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको ऐड कर देना, अगर लॉस नहीं रहता है तो ऐड कर देना है। देखिए आप लोग इसके पहले जब आप लोग 11 में बनाए थे बैलेंस शीट, उससे में ही बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जब हम लोग बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो उसको इस टाइप से लिखते हैं। देखिएगा अच्छा से ध्यान से आप लोग समझिएगा, नहीं समझ आने से आप लोग फिर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो रेडी करके आप लोगों को दे दूंगा। फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग प्लीज़ ध्यान से करिए, जरूर कीजिए। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। एक कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी आप लोगों का पास समय है, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा का पूरा ही समय निकल जाएगा तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ पछताना ही पड़ेगा और आप लोगों का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद आइए इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो यहां पर हम लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री, स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री, तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न। सपोज यहां पर ओपनिंग स्टॉक इसका अगर मान लीजिए 50,000 है और यहां पर परचेज इसने 40,000 का किया और 10,000 इसका रिटर्न है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30,000। 40,000 में से 10,000 को माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न हमेशा हम लोग माइनस करते ही है। उसके बाद क्या आता है, वेजेज आता है, टू कैरेज इनवार्ड आता है। सपोज यहां पर वेजेज आपका 10,000 है और कैरेज इनवार्ड भी आपका 10,000 है, और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स जितना आपका जैसे फ्यूल ऑक्ट्रॉय ये जो आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सपोज ये भी है 10,000। अब आप लोग आपके पास कितना टोटल खर्च है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक 50,000 का है, आपने परचेज किया 40,000 का, 10,000 रिटर्न कर दिया, 30,000 हो गया, और उस पर जो 30,000 का खर्चा लगा, यानी आपका टोटल कॉस्ट कितना आ गया। अब इसको ऐड कीजिए 50, 80, 90, 100, 110, तो इसका टोटल आ गया 1,10,000। इसमें प्रॉफिट नहीं है, अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका जो एक्चुअल कॉस्ट यही है, आपका जो खर्चा होगा बस इतना ही यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं। प्रॉफिट यहाँ पर नहीं है, ग्रोस प्रॉफिट नहीं हम लोग फाइंड आउट किए हैं। और इस साइड में क्या होता है, बाय सेल। सपोज सेल है आपका 1 लाख, यहां पर आपका सेल है 1 लाख लेस सेल्स रिटर्न, इसको 1,10,000 कर देते हैं। यहां पर हम लोग शो कर देंगे 1 लाख,
और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और शो करते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री। अगर इसका इन्वेंट्री 50,000 है तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है 1,50,000। तो यहाँ भी हम लोग 1,50,000 ही लिखेंगे और ये जो है 40,000 यही आप लोगों का क्या आता है टू ग्रोस प्रॉफिट। इसको आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखिए नहीं समझ आता फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब इसमें ये ग्रोस प्रॉफिट है, लेकिन यहां पर क्या बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने कितना रुपये का सामान को खरीदा था। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूं कैसे क्या करना है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक, अब इसमें हम लोगों को निकालना का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने रुपए का सामान को हमने बेचा है। तो इसको हटा दीजिए, सेल हम नहीं रखेंगे। अब इसके बाद मेरे पास डाटा यही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यही आता है। अब टोटल मेरे पास 1,10,000 का है और उसके बाद मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंटरी 50,000 का है, यानी यहां भी 1,10,000 हो जाएगा। आपने टोटल खर्चा किया है 1,10,000 और उसमें आपका अभी भी सेल नहीं हुआ, कितना का 50,000 का। तो कितना का आपने सेल कर चुका है, तो आपने यहां से अगर इसमें से 1,10,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 60,000। यही हम लोग का हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही हम लोगों का निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये पहला वे है, दूसरा वे भी बता रहे हैं। यहां पर आप लोगों को समझ आया, यस और नो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो मेरा सारा कराया बेकार चला जाएगा। इसीलिए आप लोग जो मेरा वीडियो को देखते हैं आप लोग प्लीज यस और नो जरूर कमेंट कीजिए। यहां पर हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया कितना का 60,000 का। ये जो आप लोगों का करना बुक में भी जो दिया फॉर्मेट इसी को दिया है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर दिया है। फिर ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, दूसरा कंडीशन दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, यहां पर देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोथ आर डिफरेंट, दैट इज नॉट सेम। देखिए डिफरेंट क्या है, इसमें कॉस्ट बोला है आपने कितना कॉस्ट लगाया है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स टोटल सेल, आपने सेल किया है। इसका मतलब हो गया आपने सेल किया है, तो आपका सेलिंग कितना है टोटल। तो देखिए अगर इसी फॉर्मेट में अगर हम समझाते हैं आप लोगों को, देखिए यहां पर आप लोग देखिए, उसके बाद इसको भी समझा रहे हैं। अगर यहां पर मान लीजिए आपका सेल है, आपका सेल है 1 लाख, सेल है 1 लाख, टोटल हो जाएगा कितना हम लोगों का यहां पर 1,50,000।
और यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 1,50,000, यानी इसने प्रॉफिट करके सेल कर चुका है। 1,10,000 के सामान को उसने खरीदा था और उसके पास टोटल कितना हो गया, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों का ऐड करके इसके पास टोटल कितना हो गया था, 1,50,000। इसने 1,00,000 का सेल भी कर दिया और 50,000 का भी इसके पास गुड्स बचा हुआ भी है, तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000। अगर 1,50,000 में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 40,000, 40,000, और इसी को हम लोग लिख देते हैं टू ग्रोस प्रॉफिट, टू ग्रोस प्रॉफिट। तो इसको हम लोग जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोगों का मिल गया 1,50,000, 1,50,000, इसी को हम लोग लिखते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोगों का कितना है, 1,50,000, 1,50,000, और माइनस यहाँ से आता कितना आया था, 1,10,000, तो कितना हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40,000। हम लोगों का कितना हो, सॉरी, यहाँ पर हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,10,000, 1,10,000। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देना है। उस कंडीशन में हम लोगों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,10,000 आया था और इस कंडीशन में भी 1,10,000 ही आया। इसका मतलब हम लोगों का जो प्रोसेस है सही है। अब उसके बाद इसमें बोला है, दूसरा कंडीशन दिया है, अगर लॉस होता तो उसको ऐड कर दीजिए, अगर लॉस होता है तो उसको ऐड कर दीजिए। तो लॉस कैसे होगा, सपोज इसने सेल किया है 20,000 का, सेल किया 20,000 और यहां पर तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया। टोटल हम लोगों का कितना था, 1,10,000, 1,10,000 हम लोगों का 1,10,000 है और इस साइड में कितना है, सिर्फ 70,000। तो 70,000 आया तो क्या आ गया, 40,000 इधर शॉर्ट हो रहा है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस। तो देखिए यहां पर लॉस हो रहा, जब लॉस होगा तो इसको प्लस कर देंगे। बस आप लोगों का यही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस आप लोग इतना ही जानना है। अगर इसका कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाता है तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बाद हम लोग इसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए इसका ही डेटा दिया हुआ है। तो पहले क्या दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल्स रिटर्न। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या है, एवरेज इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। तो देखिए यहां पर ओपनिंग दिया है 92,400
प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 67,600, 67,600 डिवाइड टू, अब यहाँ पर दोनों को ऐड करने से आ जाएगा आप लोग का 1,60,000 डिवाइड टू इक्वल टू 80,000। यहाँ पर तो आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब दूसरा क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आएगा, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या दिया, परचेज दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आप लोगों का क्या मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है और ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। देखिए अभी हम बताए थे डेबिट साइड में हम लोगों का क्या क्या आया था, टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू परचेज, टू वेजेज, टू कैरेज इनवर्ड, और क्रेडिट साइड में क्या आया था, बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो उसी बेस पर हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या मिलेगा, टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। इसके बाद वेजेज है नहीं है, कैरेज इनवर्ड है नहीं है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं है। तो अब क्या आ जाएगा, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री पहले यहां पता है 92,400 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 67,600 प्लस परचेज। परचेज देखिए यहाँ पर कितना दिया है, परचेज दिया है 2,75,200, 2,75,200। यहाँ से हम लोगों का डाटा क्लियर हो गया। अभी जो तुरंत आप लोगों को समझाएं, तो उसी बेस पर हम लोगों को जाना है। सबसे पहले क्या लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक मतलब टू ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद परचेज, उसके बाद वेजेज, कैरेज इनवर्ड, और उसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको ऐड कर देना है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब इसके बाद इसको करने से देखिए हम लोगों का कितना आ जाएगा, यहां पर 3 लाख हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करके 67,600 को माइनस कर देने से कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पुट कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मिल गया, 3 लाख डिवाइड 80,000। अब इसके बाद इसको आप लोग काट दीजिए। देखिए 4 जीरो कट गया। अब इसको हम लोग 2 का टेबल्स काटते हैं, 15 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, अब 4 5 जा 30। इसमें आप लोग आंसर लिखिएगा टाइम्स में, इसमें आप लोगों को लिखना है टाइम्स में। अब उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन नंबर था 47। अब उसके बाद हम लोग 48 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 48 नंबर में देखिए क्या दिया है, देखिए ये है आप लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में देखिए दिया है, परचेज दिया है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, कैरेज आउटवर्ड दिया है, सैलरी दिया है, विवेजेस दिया है, रेंट दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री। तो देखिए इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री यहीं पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री, यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, यहाँ पर है क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000 प्लस, और क्लोजिंग दिया है 88,000। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं।
इन दोनों को ऐड करने के बाद 1,60,000 डिवाइड 2 इक्वल टू 80,000। ये तो हो गया 80,000। इसके बाद इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक है। उसके बाद इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री देखिए इस क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री कैरेज परचेज है, उसके बाद कैरेज इनवार्ड है। तो कैरेज इनवार्ड है और एक परचेज रिटर्न भी है। तो परचेज रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न बोथ आर सेम। तो परचेज रिटर्न को यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है रिटर्न आउटवर्ड, तो माइनस रिटर्न आउटवर्ड, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या मिल रहा है आपका वेजेज मिल रहा है, वेजेज हो गया। और देखना है कोई और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो देखिए यहाँ पर एक कैरेज इनवार्ड दिया, देखिए यहाँ पर एक कैरेज इनवार्ड दिया है। कैरेज इनवार्ड हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसीलिए यहाँ पर लिख देंगे प्लस कैरेज इनवार्ड। अब इसके बाद और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। अब क्या लिखेंगे माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोगों का पता है 88,000 और उसके बाद क्या बचा परचेज यहाँ पर देखिए कितना दिया है, परचेज दिया है 3,46,000 प्लस 3,46,000 माइनस परचेज रिटर्न आउटवर्ड दिया है 10,000, वेजेज दिया है 25,000 प्लस और कैरेज इनवार्ड है 15,000। अब आप लोगों का सारा मिल चुका है। एक बार और इसको मिला लेते हैं 72,000 3,46,000 माइनस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 माइनस 88,000। अब इसको सभी को आप लोग ऐड कर दीजिए, आ जाएगा कितना 25 40। अब इसको आप लोग ऐड कर लीजिए और यहां से आप लोगों का मिल जाएगा 3,60,000। अब यहां पर आप लोग इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया 3,60,000 और एवरेज इन्वेंट्री मिल गया 80,000। 40 काट दिए 4 का टेबल से 4.5 टाइम्स। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 4.5 टाइम्स इसका आंसर आ गया। अब ये आप लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग
51 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। 51 देखिए इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज गिवन 20%, कैश सेल, क्रेडिट सेल, रिटर्न इनवर्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखिए सबसे पहले हम लोग एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग दिया है 25,000 और क्लोजिंग दिया है 35,000 डिवाइड 2 यानी 60,000 डिवाइड 2 इक्वल टू 30,000। इसके बाद इसमें देखिए कैश सेल, क्रेडिट सेल और रिटर्न इनवर्ड। तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा टोटल सेल। टोटल सेल इक्वल टू क्या होगा, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड। तो देखिए यहां पर आप लोगों का कैश सेल दिया है 1,50,000, यहाँ पर है 1,50,000 और क्रेडिट सेल है 2,50,000 और रिटर्न इनवर्ड दिया है 25,000। देखिए 1,50,000 और 2,50,000 इक्वल टू जाएगा 4 लाख। 4 लाख में से 25 को माइनस करिएगा 3,75,000। 3,75,000 और ग्रोस प्रॉफिट कितना बोला 20%। तो यहाँ पर आप लोगों को निकालना है ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3,75,000 इंटू 20/100। तो 20/100 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 ये हो जाएगा 75,000। ग्रोस प्रॉफिट मिल गया 75,000। अब हम लोगों को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू टोटल सेल। सेल माइनस जीपी लिख दीजिए, सेल माइनस जीपी। इसका हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सेल माइनस जीपी। तो कितना है 3,75,000 माइनस 75,000 इक्वल हो जाएगा 3 लाख। अब यहां पर आप लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों को कितना मिला है 3 लाख और एवरेज इन्वेंट्री कितना मिला है 30,000। यानी इसको काटने से कितना जा रहा है 10 टाइम्स इक्वल टू 10 टाइम्स। ये भी क्वेश्चन इजी ही है। जहां पर आप लोगों का इजी है उसको आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिए, और जहां पर आप लोगों के लिए हार्ड लग रहा हो वहां पर मैं खुद आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन बेल आइकन भी
दबा दीजिए। उसके बाद आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और जब तक आप लोग का फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जिसका बहुत अच्छा हो गया है उनका तो रिवाइज होगा ही होगा, और जिसका कुछ भी नहीं हुआ है उनको भी घबराने का जरूरत नहीं है। इसका पहले चैप्टर में भी मैंने जितना कराया है उसमें से आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ भी जितना करा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो से भी आप लोगों का लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। अभी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, जिस दिन आप लोग एग्जाम हॉल में बैठिएगा क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आप लोगों को समझ आएगा कि हाँ ये वीडियो जरूर देखना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह 53 नंबर क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 53 नंबर। देखिए ये 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 42,500 प्लस, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 37,500 डिवाइड 2। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 80,000 डिवाइड 2 यानी 40,000। ये तो मिल गया। और दूसरा क्या है यहां पर देखिए आप लोगों का क्वेश्चन में दिया है कि टोटल सेल। देखिए आप लोगों का यहां पर दिया है सेल दे दिया 3 लाख, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। यहां पर 20% ऑन सेल नहीं बोला है, यहां पर बोला 20% ऑन कॉस्ट। ग्रोस प्रॉफिट निकालना है तो आप लोगों का क्या होगा यहां पर ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू 3 लाख इंटू 20/120। यहां पर 20/120 हम लोगों को लिखना होगा। क्यों? देखिए इसको पहले काट देते हैं 6 50,000। यहां पर ग्रोस प्रॉफिट 50,000 मिल गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा। देखिए 3 लाख माइनस 50,000 यानी 2,50,000 इसका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मिल गया, एवरेज इन्वेंट्री भी मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग इसका फार्मूला लगा, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो क्या पुट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 2,50,000 और एवरेज प्रॉफिट है 40,000। 2,50,000 और एवरेज प्रॉफिट है 40,000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो कितना आ जाएगा 4/6 टाइम्स। यहां तो आप लोगों का सोल्व हो गया है, लेकिन आप लोग इसको समझिए कैसे आया है। यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया है 20% ऑन कॉस्ट, ग्रोस प्रॉफिट नहीं बोला है। तो देखिए अगर ग्रोस प्रॉफिट और सेल बोलता तब तो हम लोग सिंपली 20/120 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल दिया है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी देता, सपोज यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,50,000 दे देता, तो इसका हम लोग 20% इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का देखिए कितना आ गया 50,000 आ गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है। अगर ये सेल दिया है 3 लाख, अगर बोलता कि ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, तब भी हम लोग 20/120
100 कर देते हैं तो हम लोगों का यहाँ पर निकल जाता है कितना 60,000। ये भी सही था, लेकिन हम लोगों के पास डेटा दिया है सेल का और ग्रोस प्रॉफिट पूछ रहा है कॉस्ट पर। तो जब ऐसा बोलेगा तो 20/120 होगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब देखिए कैसे होगा, इसको भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। जब इसमें क्या किया 20% प्रॉफिट है, तो जब इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 है, उस समय इसका सेल जो है कितना है 120। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल दिया है तो इसको इस डाटा को इधर कर दीजिए, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा 100 हो जाएगा। तो जब 1 रुपीस रहेगा तो क्या हो जाएगा 100/120, और यहाँ पर कितना है 3 लाख है, तो यहाँ पर कितना करेंगे 100/120 इंटू 3 लाख। तो यहाँ से भी अगर आप लोग करेंगे तब भी आप लोगों का यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट 2,50,000 मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका सेल देखिए ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप लोग डायरेक्ट निकालिएगा तो देखिए सेल कितना का हो रहा है 120 का, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 20 बोल दिया है। तो आप लोग फाइंड आउट क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको इस डेटा को इधर कर दीजिए, जीपी इधर कर दीजिए 20 और सेल इधर कर दीजिए 120। तो 1 रहेगा तो 120 निकालना है क्या हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो इसको सेल इधर रहने दीजिए और यहाँ पर जीपी कर दीजिए। सेल 120 है तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 होगा, और सेल 1 होगा तो 20/120 होगा, और हम लोगों का कितना सेल है टोटल 3 लाख, तो यहाँ पर इंटू 3 लाख हो जाएगा। यही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हमको पता है इस क्वेश्चन में आप लोगों का प्रॉब्लम जरूर होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया है कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2017 एंड 18-19 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ देखिए दे दिया डेटा 2017 एंड 18 का, और यहाँ पर दे दिया है 2018 एंड 19 का। तो देखिए इन्वेंटरी 31 मार्च मीन्स यहाँ पर 2017-18 का क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया है 11 लाख, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है 75 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ भी सेम ही बोला है कि यहाँ पर हम लोगों का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल दे दिया 75 लाख, और लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया है ऑन कॉस्ट पर इसका ग्रॉस प्रॉफिट है 20%। तो देखिए फिर उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन दिया है इन द ईयर 2017 एंड 18 इन्वेंटरी डिक्रीजेस बाय 3 लाख। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन को समझना होगा। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग इन्वेंटरी डिक्रीज हो गया है कितना से 3 लाख से, तो 3 लाख से यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया 11 लाख, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी है 11 लाख। ये डिक्रीज होने के बाद है तो यानी ओपनिंग कितना रहा होगा, तो इसमें ओपनिंग में 3 लाख ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 14 लाख डिवाइड 2 यानी 25 लाख डिवाइड 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 12,50,000।
यहाँ पर हो जाएगा 12,50,000। यहाँ पर क्वेश्चन में एकदम क्लियर बोल दिया है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख से कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री इसका अधिक था। तो 11,000 प्लस 3, 11 लाख प्लस 3 लाख इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 14 लाख प्लस 11 लाख इक्वल टू 25 लाख डिवाइड टू 12,05,000। इसका एवरेज इन्वेंट्री तो मिल गया। अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर सेल दे दिया 75 लाख, 75 लाख, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20%। जो पहले क्वेश्चन में था सेम यहाँ भी वही बोला है 20% ऑन कॉस्ट। जब ऑन कॉस्ट बोलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 120, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 120। अब इसके बाद इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 12,50,000। 12 लाख, यहां पर इसका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 12,50,000। तो यहाँ पर 12,50,000 आ गया। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर टोटल सेल कितना 75 लाख, इसमें से 12,50,000 को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 62,50,000। अब इसका फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया 62,50,000 डिवाइड एवरेज इन्वेंट्री 12,50,000। अब इसको 12,50,000 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 5 बार में कट गया, आ गया इसका आंसर क्या 5 टाइम्स। ये किसके लिए है, ये है 2017 एंड 2018 का। 2017 एंड 2018 के लिए क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद एक और डेटा दिया है 2018 एंड 19। इसके बाद 2018 एंड 19 में क्या होगा देखिए, यहां पर अगर 2017 एंड 18 हम लोग यहां पर अब सोल्व करेंगे 18 और 19 का। ये 18 और यह है 19। तो देखिए यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा, जो 2017-18 में क्लोजिंग था वही 2018-19 में ओपनिंग हो जाएगा, यानी 11 लाख, यहां पर 11 लाख प्लस क्लोजिंग दिया है 15 लाख डिवाइड टू इक्वल टू 26 लाख डिवाइड टू इक्वल टू 13 लाख। यहां पर इसका एवरेज इन्वेंट्री पता चल गया 13 लाख। फिर इसके बाद यहां पर भी वही निकालना है ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितना है, तो यहां पर ग्रोस प्रॉफिट टोटल सेल दिया है 93 लाख 60,000, 93 लाख 60,000। यहाँ भी
क्या हो जाएगा 20/120 ही होगा। अब इसके बाद इसको काट दीजिए। अब इसके बाद इसको यहाँ पर काटना है, तो देखिए 6 1 जा 6, 3 6 5 जा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 1 2 3 4, 15,60,000। अब यहाँ पर इसका मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट कितना 15,60,000। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 93,60,000 माइनस 15,60,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 में 60 का 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 13 में से 5 को माइनस कर देंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 8 में से 1 चला जाएगा, बचेगा कितना 78, यानी 78 लाख बचा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों का कितना है 78 लाख डिवाइड एवरेज इन्वेंट्री। देखिए कितना बार कटेगा 6 बार, यानी क्या हो जाएगा ये 6 टाइम्स। ये आप लोगों का 54 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ भी ज़्यादा वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, जो इसके पहले था वही सेम यहाँ पर भी दे दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोल दिया, उसीलिए 20/120 है। और दूसरा एक इसमें कंडीशन रखा था कि 2017-18 में क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, लेकिन ओपनिंग नहीं दिया है। क्वेश्चन में बोल चुका पहले से ही कि 3 लाख से डिक्रीज हो गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख कम हो गया, तो ओपनिंग स्टॉक कितना रहा, उसमें 3 लाख ऐड कर देना है। 11 लाख प्लस 3 लाख इक्वल टू 14 लाख हो गया था। बस यही आप लोगों का क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कंप्यूट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ देखिए बोल दिया पहले से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे चुका है 5,60,000। उसके बाद यहाँ देखिए परचेज है, वेजेज है, कैरेज इनवार्ड है और ओपनिंग इन्वेंट्री है। लेकिन इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया है। हम लोगों को एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या बताए थे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पहले ही दे रखा है 5,60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,60,000 हो गया, इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। देखिए यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे रखा है 75,000 और उसके बाद देखिए परचेज है और वेजेज है। यहाँ पर प्लस परचेज है, परचेज कितना दिया है, परचेज 4,40,000, परचेज 4,40,000 प्लस वेजेज दिया है 1,30,000।
माइनस, देखिए इसमें कैरेज इनवर्ड भी दिया है, कैरेज इनवर्ड 15,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 5,60,000 माइनस इतना सभी को ऐड करके इसको इधर लेके आना है। तो सभी को आप लोग ऐड कीजिए और देखिए यहां से यहां तक को ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 75,000 और 15,000 हो गया 70, 90,000, 90,001 और 1,30,000 में 90,000 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 2,20,000 और 2,20,000 में 4,40,000 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा कितना, 6,60,000। यहां पर होगा 6,60,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखिए यहां से क्या होगा, माइनस 1 लाख हो जाएगा, इक्वल टू माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस माइनस काट दीजिए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गया कितना, 1 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चल गया 1 लाख है। तो देखिए यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री यहां पर दे चुका है पहले से 75,000 प्लस 1 लाख डिवाइड 2, यानी 1,75,000 डिवाइड 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1,75,000 डिवाइड 2 आ जाएगा 87,500। और यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों को मिल चुका है, पहले से दे रखा है 5,60,000 डिवाइड 87,500। अब इसको हम लोगों को का डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 6.4 टाइम्स। ये आप लोगों का जितना क्वेश्चन था सभी मैंने करा दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में दूसरा रेशियो कराऊंगा। थैंक यू।